पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट स्पेशल विद कन्हैया भिलाई प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। बीपीएससी वाले मुद्दे पर नीतीश कुमार कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? छात्रों से मुलाकात क्यों नहीं कर रहे हैं? सम्राट चौधरी ने सारा मामला जो है आयोग के पाले में क्यों डाल दिया? और कल जो राजभवन मार्च हुआ माले का, जिसमें कांग्रेस के लोग भी साथ थे, उसमें राजद क्यों नदारद रही? ये तमाम सवाल हैं जिन पर बात करने के लिए हमारे साथ न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया बलेट सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सबसे पहला सवाल सर ये है कि आखिर जो नीतीश कुमार हैं वो बोल क्यों नहीं रहे हैं बीपीएससी के मुद्दे पर, चाहे मीडिया से बात भी नहीं कर रहे हैं इस मुद्दे पर। और ये भी सवाल उठ रहा है कि अधिकारी बात कर रहे हैं, कहा जाएगा कि अधिकारी तो बात कर ही रहे हैं, तो फिर जो वो बात कही जाती है कि अधिकारी ही सरकार चला रहे हैं, उसको थोड़ा सा बल मिलने लग रहा है। पहले बार थोड़े हो रहा है, और इतना बड़ा अभी इशू थोड़े बना है कि मुख्यमंत्री बतियाने लगे, मुख्यमंत्री को लेने तो लास्ट होता है ना जी, कि अब लगता है कि इन लोगों से बात नहीं बनेगी। मुख्यमंत्री कभी मुंह खोलते हैं? रेयर होता है ना जी। तो देख रहे होंगे कि अधिकारी जो है इसको सलटा लें, सुलझा लें। पहले तो ये सरकार मान ही नहीं रही, सरकार का बीपीएससी मान ही नहीं रही कि कुछ गड़बड़ी हुआ है। जहाँ एक जगह हुआ था वही 912 में से केवल एक जगह हुआ है, जहाँ 18,000 छात्र परीक्षा दी हैं, तो दोबारा होने वाला भी 4 तारीख को। आज एक हो गया। नया वर्ष की शुभकामना भी पहले मैं दे देता हूँ अपने सारे व्यूअर्स को, ये तो हम लोग भुलाइए जाते। आपका नया साल जो है मंगलमय हो, और जो आप सोच रहे होंगे वो हो जाए। बाकी की हुई तो पहले के मान लो कि सब सुचल कामना हो जाए। नया नया खबर तो हम लोग बताते ही रहेंगे। हाँ हाँ, वो तो एकदम हृदय से हृदय आपसे और हमने झाट का जुड़ाव है, एकदम कटार के लाशा लेकर सटर रहे के बाद है ना, पूरा 2025 में हिला देवे के बाद। हाँ, तो सवाल जो हमारा था, नीतीश कुमार वैसे भी मुख्यमंत्री बोलते नहीं हैं, और वैसा जो है ये मामला कॉम्प्लिकेटेड अभी नहीं हुआ है, अभी शेप ले रहा है। इश्यूज अपना जो है पॉलिटिकल पार्टी जो है अपना, इसमें हालांकि प्रशांत किशोर ने तो लीड ले लिया है, और मामला धीरे धीरे प्रशांत किशोर के इर्द गिर्द ही बीपीएससी का जो है घूमने लगा है, दिख रहा है। पूरा सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक सब देख रहे हो ना वहाँ पे। तो सवाल लेकिन तुम्हारा है कि सरकार के जो मुखिया हैं नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार अभी जायजा ले रहे होंगे। सुनने में आया कि कल जो है कुछ अधिकारियों से बात किए हैं, बीपीएससी के चेयरमैन वगैरह से भी बात किए हैं, क्या मामला है। लेकिन देखिए, एक मैं फिर बात कह रहा हूँ कि ये प्रमाण नहीं लोग दे पा रहे हैं कि बाकी के जगहों पर 911 जगहों पर गड़बड़ी हुई है। लेकिन सर सवाल ये है कि जो अभ्यर्थी गए थे मिलने के लिए, डेलीगेट्स जो गए थे मिलने के लिए मुख्य सचिव से, उन लोगों ने कहा कि हम लोगों ने कुछ प्रमाण दिया है और कहा है कि आप सीसीटीवी का चेक करा लीजिए। लेकिन जब मंत्री विजय चौधरी से ये सवाल पूछा जाता है तो साफ नकार देते हैं कि मुख्य सचिव को कोई सबूत मिला ही नहीं है, जबकि मुख्य सचिव की तरफ से कोई इस तरह का बयान जारी नहीं किया गया है। अच्छा, मुख्य सचिव क्या है भाई? सरकार नहीं ना है, सरकार के नुमाइंदा है। जब विजय चौधरी बोल रहे हैं तो विजय चौधरी तो सरकार है ना भाई, मुख्यमंत्री। ही इज वेरी क्लोज टू द चीफ मिनिस्टर। वो तो बोल रहे हैं कि कोई प्रमाण नहीं, तो ये लोग तो मीडिया में भी तो आकर के प्रमाण दे। एक जगह का जो गांधी परीक्षा केंद्र जो है, बापू परीक्षा केंद्र, वहाँ का तो वो तो आया भी, फुटेज भी है कि किस तरह से इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल हंगामा हो रहा है। तो बाकी तो कहीं दिखा नहीं है। तो इन लोगों को देना चाहिए, ये बताना चाहिए। ये सवाल मैंने कल अपना हमारा कार्यक्रम हमारे व्यूअर्स देखे होंगे, तो मैंने प्रशांत किशोर से भी पूछा था, जिसका उन्होंने जवाब दिया, आप लोग जवाब भी सुने होंगे। तो अभी भी तो अब नीतीश कुमार हर तरह से समझ करके, बूझ करके, बातचीत करके तब न कोई निर्णय लेंगे, उसके बाद ही निर्णय। तो ऐसा ही हर मुख्यमंत्री ना है जी, सब माने बोले लगा सा मिले लगा से, ऐसा थोड़े है। गर्दनी बाग में जाओ इलाके में, तो कितना आदमी धरना पर बैठा रहेला, कई संगठन धरना पर बैठी रहती है, 6-6 महीना से बैठा रहता है, तो सबसे बतियाने लगे। जो भी बैठा है सबकी समस्याएं हैं, संज्ञान में तो लेना चाहिए, संज्ञान में लेना चाहिए। लेते होंगे अधिकारी, बतियाते। देर नहीं हो गई सर? मुझे नहीं लगता है कि अभी देर होगी। अब क्या देर हुई है? जब उठला तबे बिहान, सवेरा नहीं कहा जाता है। जब 14 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए भाई, अब सब किसान कितना दिन से बैठे हुए थे। जब लड़ाई आप लड़ते हैं, लंबी लड़ाई लड़ना पड़ता है न्याय के लिए, और सरकार का एक अपना कैरेक्टर होता है।
वो अपोजिशन में रहते हैं तो उनका अलग होता है, सरकार में आने के बाद बिल्कुल उलट हो जाता है। नीतीश कुमार अपना गुप्तचर विभाग है सब लगाए होंगे, नहीं तो अधिकारी तो मानेंगे ही नहीं ना कि कोई गड़बड़ी हुई है। लाठीचार्ज वाला भी नहीं मानेंगे कि हम लोग लाठी चार्ज, वो तो कह रहे होंगे कि वो लोग प्रभोग किए, कुछ हाई किए, हाउ किए, तब हम लोग को मजबूरन करना पड़ा। जो डिमांड ये लोग दिए हैं कि भाई दोषी जो लाठी चलाने वाले हैं उन पर भी कार्रवाई हो, ये सब मांग है ना, तो सब जांच पड़ताल करके देंगे। हमको नहीं, लेकिन नीतीश कुमार इतना जल्दी निर्णय लेंगे, लेकिन निर्णय तो लेंगे ही। लेकिन सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि ये पूरा जो मामला है आयोग इसके लिए स्वतंत्र है, हम लोग ऐसी सरकार नहीं है जो आयोग को अपने कब्जा में करके चलाते हैं, तो आयोग जो निर्णय लेगा वो सही है। ऐसा नहीं होता है, सरकार के ही अधीन जो है अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से ना हो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। ये बचने वाला बयान है। अब सम्राट किशोर भी सरकार के अंग है ना, मैं कहा ना कि सरकार का एक अलग कैरेक्टर होता है। अगर भाजपा जो है पिछले दिनों बहुत सारे समस्याओं को लेकर के, टीचर से लेकर के बहुत आंदोलन हुआ, तो सब लोग साथ ही थे। जब राजद के साथ उनकी सरकार थी नीतीश कुमार की, तो बदल जाता है ना, सोच बदल जाता है, कैरेक्टर बदल जाता है, तो ये तो बचाव करेंगे ना, उनके नुमाइंदे हैं। आप कह देंगे कि सरकार के अधीन नहीं है, डायरेक्ट इनडायरेक्टली तो है, उनका पैसा वैसा कहाँ कौन देता है, उन अपने से फंड क्या उगाते हैं, सरकार ही ना देते। सर उसका नियुक्ति कौन करता है, बीपीएससी चेयरमैन का या जो मेंबरान होते हैं, सरकार ही करती भी गड़बड़ होगा तो सरकार से सवाल पूछा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो बीपीएससी भी तो मान नहीं रही है, लेकिन मानना ही पड़ेगा। तो कई तरह के सवाल भी अब उठ रहे हैं ना, अब मुख्यमंत्री पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, ऐसा थोड़े है। टुडे और टुमारो ही हैज टू टेक डिसीजन ऑन दैट वेरी इशू। कल माले की तरफ से भी सर राजभवन मार्च निकाला गया, उसमें कांग्रेस के लोग भी, कांग्रेस के नेता भी शामिल रहे, बहुत हंगामा भी हुआ, लेकिन राजद के लोग इसमें नदारद दिखे। कोई भी राजद का नेता नहीं मौजूद था। पूछा भी गया जब माले के नेताओं से ये सवाल, तो वो जवाब नहीं दे पा रहे थे कि आखिर क्यों राजद के लोग नहीं थे। क्यों नहीं है राजद के लोग सर? अकेले वो लड़ना चाहते हैं। इससे पहले भी अम्बेडकर वाले मुद्दे पर कांग्रेस अकेले थी, न राजद के लोग साथ थे, न साथ ही गठबंधन। हाँ भाई, बहुत सारे मुद्दों पर एकमत आदमी एक साथ नहीं होता है। जो गठबंधन होता है तो एक कोई मुद्दा उठी तो सब मतलब यूनानिमसली कोई डिसीजन ले, ऐसा थोड़े होता है। तुमको आरक्षण के मुद्दे पर कि दलित जो आरक्षण है उसमें कोटा के अंदर कोटा होना चाहिए, उस पर चिराग पासवान का अलग बोली था, जीतन राम मांझी का अलग बोली था, जेडीयू कुछ बोलिए नहीं रही थी। नहीं हुआ, देखे कि नहीं देखे, हुआ ना भाई। तो उसी तरह इधर भी है, और इसमें जो है क्रेडिट लेने की होड़ है। कल गए अगर मान ले कि ये आंदोलन जोर पकड़ता है, बिहार भर में अगर आंदोलन के आग लाग गई, कहीं धड़के लागल, तब तो अभी से ही अपना भाई सब। तेजस्वी अगर वीडियो जारी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अभ्यर्थियों के बारे में जो कुछ भी बातें कह रहे हैं, तो जब राजभवन मार्च हो रहा था तो भेज देते राजद के नेताओं को भी राजभवन मार्च के में सपोर्ट में उतार देते उन लोगों को भी। हो सकता है कि उनसे पूछा नहीं गया हो, उन लोगों ने कोई सलाह मशवरा नहीं किया हो कि हम लोग राजभवन जा रहे हैं तो हूँ आदमी के भेज दिया, तो हम बरियारी चल जाइए। में कांग्रेस का भी तो कोई बड़ा नेता दिखाई नहीं पड़ा है। ये था अखिलेश शुक्लेश जी थे, तो जब मार्च आप निकालते हैं, इसको बड़ा इशू मानते हैं, तो बड़े बड़े नेताओं को मार्च में आना चाहिए, तब ना उसका इम्पैक्ट होगा, सुनवाई होगी कि नहीं भाई बड़े बड़े नेता बना। तो छोटे छोटे नेताओं को, कार्यकर्ताओं को आप भेज देते हैं, तो इसे नहीं चलेगा। तो वाम दल के जो नेता हैं मूलतः उन्हीं का वो था, मुझे जो लगता है। कांग्रेस भी हाँ चला हमनियों के चल के समझे कि तिलंगी के पूछला के पीछे हो जाए, ये हो सकता है। लेकिन एक चर्चा ये भी हो रही है ना सर, क्योंकि जो सीटों का बात हुआ, फिर उसके बाद जिस तरह की ये घटना सामने आई, लग रहा है ऐसा कि जो माले है और कांग्रेस है वो थोड़ा टेंशन में है, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर के जिस तरह की खबरें चल रही है, कोई कहता है गेट खुला है, कोई कहता है गेट बंद है। इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि अगर वो साथ फिर से आ जाते हैं तो हम लोग का वैल्यू थोड़ा कम हो जाएगा। अरे बात देखो, सोशल मीडिया पर तो बहुत तरह के बात चला था भाई, उसकी चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये तो चर्चा करता हूँ कि एक दिन मैं कहा भी था कि कहीं अंदर तेजस्वी या बीजेपी में कुछ चलत नहीं कि अब की पर इनका के सिखा दिया जाओ। तेजस्वी बीजेपी तेजस्वी या बीजेपी में ये बड़ा समझ कि कबो फान के नहीं आ जाता, छठ दिवाली हमारा घरे आ कबो फान के होने चल जाता। तो ऐसा कल जाए कि समझे कि जात दिया वही छठ दिवाली के बीच में सैंडविच लिखा, समझे कि टमाटर किसे बीच में रहेला सैंडविच हो जा। तो एक से एक बात चलता अपना अपना अनुसार, चाहे कोई
अब क्या क्या बतियाते रहता है सब कि राजभवन में इस्तीफा देने चले गए, ये भी कोई चला रहा है। तो हम ही नहीं कहत, सवाल नहीं खड़ा कर जेकर जैसन मर्जी समझ जाए कि तैसन अपन चला रहल बा, बात समझ रहे हो ना। तो अब मजा भी आ रहा है, होना भी चाहिए। ऐसा ऐसा टाइटल लिखा जा रहा है कि एकदम देखने के लिए आदमी उत्सुक हो जा रहा है। हाँ, राजभवन गए नीतीश कुमार, अरे मन हरियर हो जाता भाई, या चलो कुछ एक्टिविटी बा, गरमाइश बा, अब समझ जाए किसे। जबकि वो गए थे, समझ जाए कि जो गवर्नर होने वाले हैं, आज 1 तारीख है, कल वोट लेंगे, तो उनसे मिलने गए थे। ये बेचारे जा रहे हैं तो इनसे भी मिल लिए। जाने का था पर्पस ये था, लेकिन अब तो कि वहां जो दिल्ली गए और वहां से चले आए। कल के मैंने अपने कार्यक्रम में कहा था कि हम ये कैसे कह सकते हैं कि बिना मिले ये चले गए। ये हो सकता है कि वो लोग ही नहीं मिले हों, या मिलने का कोई कार्यक्रम ही ना हो, ये भी तो हो सकता है ना। बहुत सारे कारण। भाई अपना आंख दिखाने गए थे, शरीर चेकअप कराने गए थे, फिर दिवंगत नेता जो मनमोहन उसमें गए थे, उनका दूसरा कार्यक्रम नहीं होगा तो काहे लिए जाएं, ये भी तो हो सकता है। लेकिन हम लोग अपने अपने तरह से मने पहुँचने का प्रयास करते हैं, जितना हमनी के सोर्स बा ओकरा से संपर्क करके गुप्तचर व्यवस्था जो हमनी के बा, डूबंत दस्ता वगैरह, ये भी हो सकता है। नए राज्यपाल जो आए हैं, जो कल शपथ भी लेंगे, सर थोड़ा उनके बारे में भी बताइए। बहुत चर्चाओं में रहे हैं, जब वो केरल के राज्यपाल थे, बयानों को लेकर के बहुत चर्चाओं में रहे। देखो वो बहुत ही रियल इंटेलेक्चुअल है वो। हाँ, मैंने गीता भी एक तरह से कहिए कंठस्थ है उनको। मैंने हिंदू के जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे वेद हो, पुराण हो, उपनिषद हो, महाभारत हो, गीता हो, सबका गहन अध्ययन किए हैं। और उनको माना जाता है कि असली जो है सेकुलर क्रेडेंशियल के ये आदमी है, बनावटी नहीं है। जो है सो बोलते हैं, इधर में भी जो गड़बड़ है उनके बारे में बोलते हैं, उधर के भी गड़बड़ बारे में बोलते हैं। ये प्रवचन वगैरह देते हैं या भाषण उषण, एक तरह से प्रवचन की तरह हो जाता है भाषण। और लोग हिंदू के भी जो सेंट है वो कहते कि बाप रे बाप कितना बड़कर जानकारी बा। और चूंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वो दोस्त हैं, एक साथ जो है मंत्रिमंडल में बीपीसी के रहे हैं, इसीलिए भाजपा के नेता भी उनको मानते हैं, आरएसएस के नेता भी मानते हैं। मैंने ये नहीं है उनमें कि तस्लीमा नसरीन जो है कुछ लिख देगी तो उसका विरोध शुरू कर देंगे, होता है ना जी, ऐसा नहीं है। तस्लीमा नसरीन भी अगर फैक्ट के आधार पर किताब लिखती है लज्जा, तो हम उसको पढ़ेंगे, उसकी जांच पड़ताल करेंगे। ये नहीं कि हुले ले लो अपन क्या समझ कि सब दे ले बनी और उसके खिलाफ में खड़ा हो गए तो वही सेकुलर हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। वो दोनों पक्ष के जो लोग हैं, कट्टरपंथी जो हैं, उनके विरोध बोलते हैं वो, चाहे हिंदू के कट्टरपंथी हो चाहे मुसलमान के कट्टरपंथी। अभी तो ये ना हो गया है, देखोगे जो मुसलमान के कट्टरपंथी के खिलाफ बोलेगा वो समझिए कि हिंदू है, आज जो हिंदू के खिलाफ कट्टरपंथी के बोलेगा वो समझ सेकुलर है। अब समझ रहे हो ना, इससे वो बिल्कुल ऊपर के चीज। जितना मैं जानता हूँ, जितना मैं पढ़ा हूँ, मैं ये कह सकता हूँ। कट्टरपंथ की बात कर रहे थे तो एक और बयान हमको याद आ गया सर। भाजपा के जो विधायक है कुमार शैलेंद्र, अपने बयान पर एकदम अड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि हम लोग को मुस्लिम जो है ना 10 वोट भी नहीं देता है। 10 साल में इतना काम किए उन लोग के लिए 10 वोट भी नहीं देता है, 20 गो बच्चा पैदा करता है। क्या इस तरह के बयान से नीतीश कुमार असहज नहीं होंगे? नीतीश कुमार अब असहज होकर के क्या करेंगे? देवी को भजन गाने के लिए बापू का माफी मांगना पड़ा, तो जेडीयू के कौन नेता उनके पक्ष में खड़ा हुआ क्या? तो साफ कहेंगे नहीं कि हम क्या करें। वो लोग बोलते हैं गठबंधन में, भाई जब पूरा एक परिवार में 4 भाई हैं तो चारों एक ही विचार के थोड़े हो जिहन। अब मान ले कि कोनो में एगो समझ कि धुरखेली बा, कुछ बोल दिलस, कुछ कह दिलस, तो घर से निकाल दिया या तो घर तोड़ देब। इहो घर माने बनल, फिर घर टूटल, फिर घर बनल। एनडीए नीतीश कुमार के भाई जो साथे बनल 96 में, 97 में आए, फिर टूटो, फिर टूटल, फिर क्या चाहता है। तो इसीलिए भाई कई नेता उसमें हैं, अब किसका किसका हम नाम लें। असहज बयान देते हैं, देते रहे हैं। गजवाए हिंद की बात करेंगे, कहेंगे कि जितना मदरसा है सब खाली टेररिस्ट पैदा करता है, सब मस्जिदों को तोड़ देना चाहिए, आतंकवादी रहते हैं।
भाजपा बिहार के ही नेता बोले हैं, इनके साथ रहते हुए बोले हैं। इनके साथ रहते हुए क्या कहते हैं, भाला बर्छा और त्रिशूल का आर्डर हुआ था कितना, जिसको ये ऑनलाइन जो है दशहरा के समय में, जिसको नीतीश कुमार ने रुकवाया था, उसमें गृह मंत्री एक थे, पता चला। तो बात समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए वो भाई, मैं कहा ना कि जब गठबंधन होता है तो गठबंधन, वाजपेयी जी थे, चीजों पर आंख मुनना हम मुंजना पड़ता है, आप रोक नहीं सकते हैं। अब मैं नीतीश कुमार को, अब जैसे पहली बार जब बना था गठबंधन, वाजपेयी जी नेता हुआ करते थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे, तो कुछ मुद्दों को अलग रख दिया गया था कि इस पर हम लोग नहीं सोचेंगे। जैसे अयोध्या का था, कश्मीर वाला मामला था, कुछ मुद्दे ऐसे थे कि ना ये कोर्ट के निर्णय को हम लोग मानेंगे, हाँ कोर्ट के निर्णय को मानेंगे। अब उतना मजबूत नीतीश कुमार नहीं रह गए हैं पॉलिटिकली जितना ही यूज्ड टू बी। इज नॉट एज स्ट्रांग एज पॉलिटिकली ही यूज्ड टू बी अर्लियर। एक ये भी कारण हो सकता है, नहीं तो इतना पता का कलह है, बोला मुसलमान 20 को पचा पता करलन है, ये पढ़ावल गिल बता रहा के राजा सगर के को बेटा रहन 10,000 मुसलमान रहन है, धृतराष्ट्र के 100 गो बेटा रहन मुसलमान रहन, रावण के को बेटा मुसलमान रहन, कई आज में बोलता रहता है, पढ़ता रहता है। अभी ये कितना कुल बड़ा कितना की नहीं आज के स्थिति में हम यह समझे कि से 12 गो भाई बहन बनी तो हम मुसलमान है, हमारे हमारे बाबूजी मुसलमान है ना। फालतू फालतू बतियाते रहते हैं लोग, अब कोई है नहीं, अब समझ रहे हैं ना। इसीलिए वो चला भाई। सासाराम में एक हत्याकांड हुआ है जो बहुत चर्चाओं में है सर, और सीआईडी को पूरा केस सौंप दिया गया है। मंत्री नीरज कुमार बबलू कह रहे हैं कि आरोपी को जो है फांसी मिलना चाहिए। क्या है ये पूरा मामला सर, समझाएंगे, क्योंकि ये बीपीएससी वाला मुद्दा इतना छाया हुआ है कि थोड़ा वो दबता जा रहा है मुद्दा। देखो, सासाराम में जो मुद्दा है वो सबसे पहले मुझे लगता है कि मैंने ही जो है न्यूज हाट ने ही लगाया था छोटा खबर, तो मैंने लगाया था, जो कि मुझे पता चला। मैं चूँकि वहाँ सासाराम का ही मैं रहने वाला हूँ, वहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया में मैं स्टिंगर रहा हूँ। वहाँ द इंफॉर्मेशन आई हैव गेदर्ड गोइंग इनटू डीप, जो मैं गेदर करता हूँ, ये जो डीएसपी यातायात का है, मैंने एकदम मन बढ़ू मन चढ़ू जवन कहा है। किसी को कौन इसका पैरवी करता है, बिना पैरवी के इतना उदंड हो नहीं सकता है कोई। कहता हूं तुमको कि ये अफसर इंचार्ज था या इंस्पेक्टर था तुमको डेहरी ऑनसन के टाउन थाना में, पिछले साल की बात है। और आईपीएस सुशील कुमार आईपीएस हैं, वो आरा में भोजपुर में एसपी रहे हैं, गया में एसपी रहे हैं, ईओ इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में बड़ा ईमानदार और धाक माने होता है ना, अपराइट अफसर माने जाते हैं। अब समझो कि उनके बड़े भाई जो हैं वो इंजीनियर हैं, बड़े इंजीनियर, हमको लगता है चीफ इंजीनियर है, एक्सिक्यूटिव इंजीनियर, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर। और वहाँ वो लोगों ने किया कि एक जगह लॉज है, किसी पर देह व्यापार हो रहा है, इन्हीं लोगों को फंसाने लगा। वो थाने में बैठाया हुआ था, सबको हम गिरफ्तार करें, आंदोलन, हाँ जो उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे, वो बचा रहा था, जो देह व्यापार कर रहे थे। वो तो वहाँ डीआईजी थे, अभी जो डीआईजी हर गए, नवीन कुमार झा हैं या क्या नाम है, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम। उन्होंने इंटरफेयर किया कि कह रहे क्या कर रहा है तुम, इको तब मना। अब समझो कि वो लड़के बर्थडे पार्टी मना रहे हैं सासाराम में, तुम यातायात के हो, तुम कैसे चला गया वहां पर? अगर मान लो कुछ हुआ या तुम देखा कि दारू पी रहे हैं, करा सके मैं पढ़ रहा हूँ, दारू पी रहे थे लोग, हई हो तो दारू पिए तो तू गोली मार देबे, मैंने आप गोली मार दीजिएगा कोई दारू पी रहा है तो। वहां तो सरासर अन्याय किया है इस आदमी ने। और नीरज बबलू जो है, बता रहा हूँ, उनका सही डिमांड है। जनता दल यू के सारे नेता चुप हैं, मैं सारे नेता बचाने में उसको लगे हुए हैं वोट के लिए। चेतनानंद भी गए थे। चेतनानंद तो भाई एक दूसरे तरह के नेता हैं बेचारे। इस सवाल पर उनके पिताजी, वो हमको लगता है उनके पिताजी कहे होंगे तब वो गए होंगे, क्योंकि आनंद मोहन दूसरे तरह के नेता हैं कि जाओ जल्दी, तो भागे भागे गए होंगे। हालांकि सुशील कुमार सिंह जो पूर्व लोकसभा सदस्य जो हैं औरंगाबाद के, वो भी गए थे, उन्होंने डिमांड किया, कहा। राजद के भी लोग चुप हैं, तो वोट की राजनीति हो रही है। लेकिन अब बताओ, वो लड़का जो है उसको मार दिया, डीएसपी ने मारा, जो भाई केस हुआ है ना। अब वो कल मैं कहीं सुन रहा था, वहाँ के एसपी बोल रहे थे
वो उसको घर हम भेज दिए हैं कि क्या आप कुछ मिस्त्री से, मतलब उसको तो अरेस्ट करना चाहिए, अरेस्ट करके जेल में डाल देना चाहिए। तुम्हारी मजाल की मैंने वो फोन कर देता है, दूर से तो पता चल जाता ना। आखिर माना तू जाता रहता, हंगामा करता सोनोर पर, पता तो चल जाएगा हंगामा कर रहा है। तो आप तो यातायात के हैं, आप तुरंत फोन करते वहाँ पे, देखिए सर ऐसा ऐसा है, थाने में चाहे कहीं भी करते कि आप लोग जल्दी जुटिए, यहाँ पर हंगामा लड़के पी दारू पी करके गोली ये करेंगे, फायरिंग शायरिंग क्या क्या करे थे, तो आप बुलाते, हु आर यू टू शूट देम। मतलब जघन्य अपराध हुआ है। सर जो लोकसभा के सांसद थे पूर्व, औरंगाबाद के जो लोकसभा सांसद थे, पहले थे अब नहीं है, सुशील कुमार सिंह, वो कह रहे हैं कि अगर हमको मौका मिलेगा तो हम विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। क्या लगता है आपको, उनको मौका दिया जाएगा, उनको लड़ाया जाएगा चुनाव सर? अब ये किसी हम कह दें कि लड़ाई तो भाजपा नेतृत्व ने तय करी, वो तो विधायक पहले थे भी, वो विधायक थे भी पहले, और उनके पिताजी भी एमपी रहे हैं, ये भी कई बार एमपी रहे हैं, और भाजपा के कमिटेड समर्पित कार्यकर्ता नेता जो भी कहिए है, तो अगर उनको कहे नहीं तो भाई कई चुनाव जो हार गए हैं तो उनको तो टिकट देगी ही भाजपा, तो हो सकता है कि उनको दे दे। आखिरी सवाल है सर कि ये भी चर्चा है कि फरवरी मार्च तक जो है भाजपा को नए राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएंगे। क्या लगता है वो कौन से नाम हैं जो एकदम रेस में आगे हैं, जिन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है? अब ये तो बड़ा कहना मुश्किल है, जो नाम चल रहा है तो सब चल। किन बातों का ध्यान रखा जाएगा बनाते समय, फिलहाल की स्थिति को देखते हुए किन बातों का ध्यान रख करके बनाया जाएगा? देखो संगठन का जिसको ज्ञान बढ़िया हो, जेपी नड्डा जी को संगठन गया था, उसके पहले अमित शाह जी थे, भाई उसमें तो एक से एक बड़े अध्यक्ष रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हैं, मुरली मनोहर जोशी रहे हैं, लाल कृष्ण आडवाणी रहे हैं। मुझे लगता है कि हो सकता है कि ओबीसी वर्ग से किसी को बना दें, क्योंकि देश भर में जो जिस तरह से राजनीति चल रही है, तो ओबीसी में तुमको शिवराज सिंह चौहान को ये लोग बना दें, ये भी हो सकता है। तो कई नाम हैं, तो उसमें बड़ा मुश्किल है कहना। जो बीजेपी, क्या बिहार के कोई ऐसे बड़े नेता हैं जिनका नाम इस चर्चा में हो, इस रेस में हो? मुझे नहीं लगता कि बिहार का कोई वैसा नेता है उतना बड़ा स्ट्रक्चर का जिसको अध्यक्ष बनाया जा सके। एक बात चली थी कि केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, उनको बनाया जा सकता है। वो बिहार में मुझे कोई ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो देखा आप लोगों ने, तमाम तरह की चर्चाएं थी, तमाम तरह की खबरें थी, जिस पर बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए आप न्यूज़ हाट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।